हम एक लड़की वर्जिनी को देखते हैं जो इस मूवी के अंदर ग्रास हॉपर्स को ग्रो करके सेल करती है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके पास उसका कस्टमर आता है, उसे वो उन ग्रास हॉपर का टेस्ट और क्वालिटी चेक करवा रही थी और उसे उन ग्रास हॉपर का टेस्ट तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम थी। इस चीज से उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आऊंगा। उसके बाद वर्जिनी अपने फ्रेंड जिसका नाम करीम था उसे कॉल करती है और उससे हेल्प मांगती है, क्योंकि उसके कस्टमर्स ने अब उससे वो ग्रास हॉपर्स खरीदने से मना कर दिया था। और नेक्स्ट सीन में अब हम वर्जिनी की बेटी लोरा को देखते हैं जिसके क्लासमेट अजीब अजीब वीडियोस बनाकर उसे तंग कर रहे थे, क्योंकि उसकी मॉम ग्रास हॉपर का बिजनेस करती थी। हाँ, लोरा को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के को मारने लगती है जिसने वो वीडियो बनाई थी। सही वक्त पर वर्जिनी आकर उसे रोक लेती है और उसे अब अपने साथ घर ले जाती है, लेकिन लोरा अभी तक उससे बहुत ज्यादा नाराज। तो अब वर्जिनी उसे कहती है कि मैं सारे ग्रास हॉपर्स को बेचने लगी हूँ, इसके बाद हम ये शहर छोड़कर भी कहीं और चले जाएंगे, फिर हमारी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। वर्जिनी की इस बात से लोरा को काफी सुकून होता है। और अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वर्जिनी के पास एक कस्टमर आता है उन ग्रास हॉपर्स को खरीदने के लिए, लेकिन वो उसे उन ग्रास हॉपर्स के बदले बहुत थोड़े पैसे दे रहा था और इसीलिए वर्जिनी उसे वहाँ से भगा देती है। यहाँ वर्जिनी अब बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अब वो ग्रास हॉपर फील्ड में जाकर उस सारे ग्रास हॉपर फील्ड को तोड़ रही थी कि तभी वो स्लिप होकर बेहोश हो जाती है। जब अब वर्जिनी को होश आता है तो वो देखती है कि उसकी इंजरी पर बहुत सारे ग्रास हॉपर्स बैठे हुए हैं। चीज देखकर उसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि ग्रास हॉपर तो सिर्फ हर्ब फीड करते हैं, नहीं वो तो पूरी तरह से वेजिटेरियन होते हैं। और अब वो खून क्यों पी रहे थे? ग्रास हॉपर्स उसकी इंजरी पर बैठ गए थे, जिसकी वजह से उसकी इंजरी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब नेक्स्ट डे वो करीम के पास जाती है और उससे वो कस्टमर के बारे में पूछती है और तब करीम बताता है जो पहले भी कस्टमर आया था वो भी उसी के कहने पर आया था। इसके बाद वो डिसहार्ट होकर दोबारा घर चली जाती है। घर जाकर वो जैसे ही ग्रास हॉपर फील्ड में जाती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि फील्ड के अंदर ग्रास हॉपर बहुत ज्यादा हो गए थे, साथ ही उन ग्रास हॉपर्स का साइज भी काफी इंक्रीज कर गया था। इसके बाद सुबह होने पर वो दोबारा जब ग्रास हॉपर फील्ड के अंदर जाती है तो और भी हैरान हो जाती है, क्योंकि उनकी क्वांटिटी अब डबल हो गई थी। अब वर्जिनी समझ गई थी कि ये सारे ग्रास हॉपर्स उसके ब्लड की वजह से इंक्रीज हो रहे थे और इसीलिए वो अपने हैंड का बैंडेज उतारती है और दोबारा ग्रास हॉपर्स को अपना ब्लड फीड करवाती है। इस काम से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो फिर भी ऐसा करती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो उन ग्रास हॉपर्स के स्टंक्स को अपने हाथ से निकालने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। नेक्स्ट डे जब वो दोबारा उस फील्ड के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उनकी क्वांटिटी और साइज और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। अब उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से वर्जिनी उनके लिए एक और फील्ड बना रही थी। यहाँ वर्जिनी का बेटा उन ग्रास हॉपर्स को देखने के लिए दूसरी फील्ड की विंडो से उसके अंदर देखता है, लेकिन लोरा को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि वो कहीं पर भी माइग्रेट नहीं करने वाले। अब वर्जिनी का बेटा वहाँ से कुछ ग्रास हॉपर्स लेकर आकर अपने रूम के ग्रास हॉपर्स के साथ रख देता है। यहाँ उस लड़के ने उन नए ग्रास हॉपर्स को जहाँ पर रखा था वो नए ग्रास हॉपर्स ने पुराने ग्रास हॉपर्स को खा लिया था। उसके बाद हम वर्जिनी को देखते हैं जो अब फील्ड के अंदर जाकर दोबारा ग्रास हॉपर्स को ब्लड फीड करवा रही थी। ये सब करने के बाद वो अब करीम के पास जाती है, जहाँ वो उसे कस्टमर्स के बारे में कहती है, लेकिन करीम उसे बताता है कि उसके कस्टमर उसे बहुत कम पैसे देंगे और इसीलिए वो उसे इनकार कर देती है और अब वो अपने पुराने कस्टमर से कांटेक्ट करती है। यहाँ वो आदमी जब उन ग्रास हॉपर्स की क्वालिटी के बारे में पूछता है तो वो लड़की कहती है कि ये पहले से भी अच्छे, और फिर वो आदमी वो सारे ग्रास हॉपर्स खरीद लेता है। इसके बाद वर्जिनी घर आती है, फिर बहुत सारे ब्लड का ऑर्डर देती है जिससे वो ग्रास हॉपर्स को फीड करवा सके। और जब वो लड़का वो ब्लड लेकर पहुँचता है तो उससे पूछता है कि तुम इतने ज्यादा ब्लड का क्या करोगी? और इस पर वर्जिनी कहती है कि मैं ग्रास हॉपर्स को फीड करूंगी। और फिर वो लड़का इस बात पर हंसता है और इस बात को यहीं पर छोड़ देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वर्जिनी एक एक करके वो ब्लड ग्रास हॉपर्स को दे रही थी, फीड करवा रही थी। इसके बाद सीन लोरा की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहां उसका फ्रेंड उससे मिलने आता है और उसे कहता है कि मैं अभी तुम्हारे घर गया था, जहां उस फील्ड में ग्रास हॉपर बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे, क्या तुम इन शोर से तंग नहीं होती? इस बात पर लोरा उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन लोरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और इसके बाद लोरा ग्रास हॉपर फील्ड के अंदर जाती है और पूरी ग्रास हॉपर फील्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ
से सारे ग्रास होपर्स निकल जाते हैं। यहाँ वो ग्रास होपर्स उसके भाई पर अटैक करते हैं, लेकिन उसका भाई गाड़ी में था और इसीलिए वो बच गया। वो सारे ग्रास होपर्स उसके भाई की गोट पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गोट वहाँ से भाग जाती है। और जब वर्जिनी घर आती है तो उसका बेटा उसे ग्रास होपर्स के बारे में बताता है। उसके बाद वो लोरा और उसके भाई को अपने घर के अंदर रहने का कहती है और साथ ही वो लोरा के फ्रेंड को उसके घर जाने का भी कहती है। और ये सब करने के बाद वर्जिनी अपने बेटे की गोट को ढूंढने चली गई थी और थोड़ी ही दूर जाने पर वर्जिनी को वो गोट दिख भी जाती है, जिसका उन ग्रास होपर्स ने बहुत बुरा हाल कर दिया था। घर आने पर वर्जिनी का बेटा वर्जिनी से पूछता है कि क्या आपको वो गोट मिली। वो कहती है कि नहीं, शायद वो कहीं भाग गई होगी। और उसी दौरान वो लोरा को देखती है जो काफी अजीब बिहेव कर रही थी। शायद वो डरी हुई थी, जिससे वो समझ जाती है कि वो फील्ड लोरा ने ही खराब की थी। अब वो गुस्से में लोरा को एक रूम में लॉक कर देती है और साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि अब उसे इस घर के अंदर ही रहना होगा। ये सुनकर लोरा और भी ज्यादा डर जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वर्जिनी को भी लोरा के लिए काफी बुरा फील हो रहा था और वो इसलिए उससे बहुत फ्रेंडली बात करती है और उससे फैमिली पिकनिक पर जाने का कहती है। और नेक्स्ट सीन में हम सब उन्हें बीच के पास देखते हैं, जहाँ लोरा को उसकी बॉडी पर बहुत सारी इंजरीज नजर आती हैं और लोरा उससे बारे में पूछती है, लेकिन वर्जिनी उसकी बात को इग्नोर कर देती है क्योंकि असल में ये इंजरीज ग्रास होपर को ब्लड फीड करने से आई थी। यहाँ पिकनिक पे वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं और जैसे ही घर पहुँचते हैं तो वर्जिनी ने अपने फ्रेंड करीम की हेल्प से लोरा के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, जहाँ लोरा अपनी न्यू स्कूटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये सब वर्जिनी लोरा को खुश करने के लिए ही कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वर्जिनी अपने बिजनेस पर दोबारा फोकस हो गई थी और वो जैसे ही ब्लड के लिए ऑर्डर करती है, उसे बताया जाता है कि उसके पास लाइसेंस ना होने की वजह से लोग उसे ब्लड सप्लाई नहीं कर सकते। इसी दौरान दोबारा वहाँ पर ग्रास होपर फील्ड बनाने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। वर्जिनी ने ही बुलाया था और जगह की कम होने की वजह से वर्जिनी अपने घर का ट्री काटने लगी थी, जिसे उसका बेटा काटने से मना कर रहा था और इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और इसके बाद वर्जिनी अपना ब्लड निकाल रही थी उन ग्रास होपर्स को फीड करने के लिए। सबको देखकर उसका फ्रेंड करीम उससे कहता है कि तुम्हारा बिजनेस बहुत अजीब है और ये बात वर्जिनी को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारा आना मुझे डिस्टर्ब करता है और नेक्स्ट टाइम जब भी तुम आओ तो मुझे कॉल करके आना। इससे करीम बहुत हर्ट होता है और वहाँ से चला जाता है। वर्जिनी बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो ब्लड अरेंज करना चाह रही थी, लेकिन ब्लड अरेंज नहीं हो रहा था। और उसी दौरान उसे एक डॉग की आवाज आती है और वो उस डॉग को पकड़ती है, उन ग्रास होपर्स फील्ड में डाल देती है और जल्द ही वो सारे ग्रास होपर्स उस डॉग को खा लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जब वर्जिनी उस डॉग का ब्लड वहाँ से साफ कर रही थी तो वहीं पर लोरा यानी उसकी बेटी आ जाती है, लेकिन वर्जिनी उसे अंदर आने से मना कर देती है और तभी लोरा उसे बताती है कि बाहर कोई कस्टमर्स आए हैं। यानी अब वर्जिनी का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, इसीलिए वो रात को एक जंगल में जाती है और वहाँ से एक काव हंट करती है ताकि वो उस काव के ब्लड से ग्रास होपर्स को फीड कर सके। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पता चलता है कि वर्जिनी के बेटे को कैंपिंग के लिए कहीं जाना था। लोरा वर्जिनी को उठाती है, लेकिन वर्जिनी लोरा से ही कह देती है तुम अपने भाई को बस तक ड्रॉप कराओ। यहाँ लोरा अपने भाई को तो बस तक ड्रॉप कर देती है, लेकिन वो और उसके भाई दोनों परेशान थे क्योंकि उन दोनों को लगता है उनकी मॉम के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है जिसे वो शेयर नहीं कर रही। लोरा जैसे ही घर आती है तो अपनी मॉम को पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती और वो इसीलिए अब फील्ड तक जाती है जहाँ उसकी मॉम ग्रास होपर्स को ब्लड फीड कर रही थी और उसके ऊपर ग्रास होपर्स ही ग्रास होपर्स थे। अब देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी और वो घर के अंदर आकर अब करीम को मैसेज करती है। जैसे ही करीम उनके घर आता है तो वो वर्जिनी की हालत काफी खराब दिखता है और उन्हें अपने घर ले आता है। जहाँ अपने घर लाने पर करीम लोरा से कुछ सवाल कर रहा था, लेकिन इतने में ही वहाँ पर वर्जिनी आ जाती है। वो वर्जिनी से भी बहुत सवाल करता है, लेकिन वर्जिनी उसे कोई जवाब नहीं देती और इस पर करीम बहुत गुस्सा होता है और वर्जिनी अपनी बेटी लोरा के मना करने के बावजूद उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वर्जिनी ने जिस डॉग को उस ग्रास होपर्स को फीड करवाया था, डॉग का मालिक उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया था और वो जैसे ही उस ग्रास होपर फील्ड के अंदर जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे ग्रास होपर्स को देखकर डर जाता है और वहीं पर गिर जाता है और यहाँ वो सारे ग्रास होपर अब उस आदमी को खाने लगे थे। अब करीम जो वर्जिनी और लोरा को उनके घर छोड़ने आया था तो वो फील्ड को देखने के लिए उसके अंदर जाता है और वहाँ उस आदमी की डेड बॉडी देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है।
जैसे ही लोरा करीम का थैंक यू करने के लिए बाहर आती है तो उसे देखकर उसे पता चल जाता है कि अब करीम को सब कुछ पता चल गया है। लेकिन वर्जिनी को ये नहीं पता था कि उसने कोई डेड बॉडी देखी है। उसे लगता है कि करीम को सब कुछ लोरा ने बताया है। तो भागकर वहाँ से लोरा के पास चली जाती है। यहाँ पीछे से करीम अपनी कार में से ऑयल की कैन निकालता है और सारे फील्ड को जला देता है। लेकिन उस फील्ड को जलाने की वजह से वहाँ से बहुत सारे ग्रास होपर्स बाहर निकल गए थे। वहीं फायर को देखकर वर्जिनी और लोरा वहाँ पर आते हैं और वर्जिनी जल्दी से उस फायर को बुझाने लगी थी और अब वो सारे ग्रास होपर्स उनके पीछे आ रहे थे। करीम जल्दी से लोरा को लेकर घर के अंदर चला जाता है और घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। लेकिन वर्जिनी उस फायर को बंद करने की अभी भी कोशिश कर रही थी। इसी दौरान वो अपनी बेटी लोरा की आवाज सुनती है, जिससे वो सब कुछ छोड़कर जब अपनी बेटी के पास जाती है तो अंदर देखकर हैरान हो जाती है कि करीम को सारे ग्रास होपर्स ने खा लिया था। लोरा वहाँ से बचकर भाग गई थी। लोरा भागते भागते एक जंगल में पहुँच जाती है, लेकिन ग्रास होपर्स अभी भी उसके पीछे पीछे थे और वह जल्दी से वहाँ पर एक रिवर देखती है और पानी के अंदर जंप लगा देती है और एक बोट को जो वहाँ पर रखी हुई थी अपने ऊपर ले लेती है और सारे ग्रास होपर्स अभी भी उसके ऊपर आ रहे थे। इतने में ही वहाँ पर वर्जिनी उसका पीछा करते करते आ गई थी। अब वर्जिनी अपने आप को इंजर करती है और अपना ब्लड अपने फेस पर लगा लेती है ताकि सारे ग्रास होपर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं और लोरा बच जाए। ऐसा ही होता है और सारे ग्रास होपर वर्जिनी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ से सारे ग्रास होपर्स खत्म हो गए थे और लोरा को लगता है कि उसकी मदर मर चुकी हैं और वो फौरन बोट को दूर फेंककर अपनी मदर को ढूंढने लगती है। आखिर में अपनी मॉम को जिंदा देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और उनको अपने गले से लगा लेती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।